वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको अकाउंट की ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप अगर इसे फॉलो कर लिए तो गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग आराम से 100 में से 100 लाओगे बेटा। और जिन बच्चों को पास होना है उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ला रहा हूँ, उसे भी फोकस करना है बेटा। याद रखना, अकाउंट में आपको 6 सेक्शन देखने को मिलेगा, 6 विभाग देखने को मिलेगा। जिसमें विभाग ए की बात करूं बेटा, तो विभाग ए में आपको 20 नंबर मिलेगा, जिसमें से आने वाला है 20 एमसीक्यूज। और विभाग बी में बेटा 10 नंबर आने वाला है, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन यानी एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, VSQ। और सेक्शन सी में बेटा 12 नंबर आने वाला है, जिसमें छोटे छोटे सवाल या तो थियरी कि दो में से कोई एक चीज होगी बेटा, पर थियरी ज्यादा नहीं आती है अकाउंटिंग के अंदर। एक का दुक्का आती है थियरी, जो बहुत IMP थियरी होती है और जो हमेशा रिपीट होती है, वही थियरी पूछी जाती है बेटा। तो 6 में से 4 करना होता है। और डी बेटा जो है 12 नंबर का आता है, छोटे सवाल करना है, 5 में से सिर्फ मात्र 3 क्वेश्चन ही करना होता है, मात्र 3 क्वेश्चन। और ई में 24 मार्क्स का होगा, बड़े सवाल होंगे, जो 5 में से मात्र 3 ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है बस। और एफ में बेटा आप सबको पता है 22 नंबर का होगा, जिसमें खाली वार्षिक हिसाब फाइनल अकाउंट करना है। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना मैडम। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, कहाँ से क्या क्या पूछेंगे। तो जो पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है बेटा, उसमें से 2 MCQ आएगा, 1 नंबर और 2 नंबर पे, यानी 1 और 2 नंबर पे ही पूछा जाएगा, ये कंफर्म है चैप्टर 1 की थियरी। तो MCQs पार्ट 1 का जो चैप्टर 3 है बेटा, वो 3 और 4 इसमें से भी 2 MCQ आएगा, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे होगा बेटा। अब पार्ट 1 का जो चैप्टर 4 है बेटा, वो आपका 5 नंबर और 6 नंबर देखने को मिलेगा। अब पार्ट 1 का जो चैप्टर 5 है, वो 7 नंबर और 8 नंबर पे देखने को मिलेगा। अब पार्ट 1 का जो चैप्टर 6 है, वो 9 नंबर, उसमें से एक ही MCQ आने वाला है। और 7वें में से बेटा 10 और 11, मतलब अगर कहा जाए तो 1 से लेकर के 5 तक बेटा अगर ये कर लेते बेटा, इनमें से सब में से 2-2 MCQ पूछा जा रहा है, और एक 7वें में से 2 MCQ पूछा जा रहा है। तो क्यों ना हम इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और सारे MCQs फाइनल होते बेटा कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये बुक का ही आएगा बेटा। और सत्यम सर जो सेक्शन ए भी लाने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही कर लेना तो भी काम हो जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा बात करते हैं पार्ट 2 का चैप्टर 1, उसमें से 2 MCQ आएंगे। पार्ट 2 का चैप्टर 2, उसमें से 1 MCQ आएगा। पार्ट 2 का चैप्टर 4, उसमें से 15वां और 16वां 2 MCQ आएगा। पार्ट 2 का चैप्टर 5, उसमें से भी 2 आएगा। और पार्ट 2 का चैप्टर 6, उसमें से भी 2 आएगा। मतलब कौन से चैप्टर में से नहीं पढ़ना है, याद रखना, पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है ये नहीं पढ़ना है, और पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 3 ये नहीं पढ़ना है। ये 2 चैप्टर की MCQs आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से नहीं आता है। अब बड़ा सेक्शन बी बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, तो सेक्शन बी बड़ा आप सभी के लिए एकदम स्ट्रांग बना दे रहा हूं कैसे करना है बड़ा। तो सेक्शन बी बेटा 10 नंबर का आएगा, सारे चैप्टर मत पढ़ो, जो चैप्टर मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ वही चैप्टर करो। तो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 कर लो, उसमें से 1 आएगा। और पार्ट 2 का चैप्टर 4, उसमें से 1 आएगा। पार्ट 1 का चैप्टर 6, उसमें से 1 आएगा। और पार्ट 7 का, उसमें से 2 MCQ आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कर लिया तो बेटा आपके कितने, यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और पार्ट 2 का चैप्टर 2 कर लिया, उसमें से 1। पार्ट 2 का चैप्टर 5, उसमें से 2। पार्ट 2 का चैप्टर 6 है, उसमें से 2। तो ये कर लिए 3। टोटल मिला के बेटा आपको 7 चैप्टर करोगे बेटा, टोटल 7 चैप्टर में से बेटा आपके सेक्शन भी क्लियर हो जाएंगे। तो सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र 7 चैप्टर, ये सिर्फ मात्र 7 चैप्टर पढ़ लिया बेटा, तो इसमें से ही आपके MCQs क्लियर होंगे। और कैसे पूछेंगे वो आपको आइडिया मिल गया होगा। भाई 6ठे में से 2 पूछ रहे हैं, 5वें में से 2 पूछ रहे हैं, 7वें में से 2, तो अगर मैं ये 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लूँ तो 3 चैप्टर के सेक्शन भी किया तो 6 नंबर तो हमारे यही पक्के हो गए ना, मात्र सिर्फ 3 चैप्टर करने से बेटा, सिर्फ मात्र 3 चैप्टर से। और ये इजी भी है, बहुत इजी, बहुत आसान आएगा, कंफर्म आएगा बेटा, यही करना है आपको। अब हम सेक्शन सी की बात करूं तो 12 नंबर का आएगा, 6 में से कोई भी 4 करना होता है।
6 में से कोई भी 4 करना है। तो बेटा पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर 1, चैप्टर 4 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर 7 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन। तो बेटा मैं सजेशन दूंगा बच्चों को करने के लिए कि सर पार्ट 1 ही करना है खाली, बस इसमें से ओनली फॉर पार्ट 1 करना है। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7 पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन में निकल जाएगा आपको। इसे बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंफर्म। इसमें अगर पढ़ना है तो खाली एक थियरी पढ़ लेना, डिवेंचर और शेयर के बीच में अंतर। डिवेंचर और शेयर के बीच में अंतर, डिवेंचर और शेयर के बीच में अंतर, ये कर लेना बड़ा, बस एक क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं। बैकअप के लिए एक डिवेंचर और शेयर के बीच में अंतर, बस और कुछ नहीं। बाकी बड़ा आपको यही 4 चैप्टर फोकस करना है, और सत्यम सर यही 4 चैप्टर 12 नंबर दिलाएंगे, इस बात की श्योरिटी के साथ कह रहे हैं। सारे सेक्शन मैं वीडियो बनाऊंगा और सारे सेक्शन में आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं सेक्शन डी, 12 नंबर का होने वाला है बेटा, 5 में से कोई भी 3 करना है। तो बेटा मैं अगर बच्चों को रेकमेंड करूं तो बेटा मैं सिर्फ 2 चैप्टर रेकमेंड करूंगा, ये 2 चैप्टर कर लो, तो बाकी बचे 2 चैप्टर ऑप्शन में निकल जाएंगे, क्योंकि 3 ही करना है बेटा। तो क्योंकि वो जो गुडविल वाला है, जो ख्याति वाला चैप्टर है बेटा, उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहा है, और पार्ट 2 का जो चैप्टर 4 है बेटा, उसमें से 1 आ रहा है। तो अगर हम ये 2 कर लेते अच्छे से बेटा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले बेटा, तो मान के चलना आपका 12 में से 12 नंबर लाने से कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे बेटा। इतना इजी सेक्शन होता है, आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है बस बेटा। एक बार 2 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, मान के चलना आपका ये काम आपकी नैया पार करा देगा बाबू। आगे बात करते हैं सेक्शन ए विभाग, जो बच्चों को सबसे टफ लगता है। बच्चे बोलते हैं सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। अरे भाई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, टेंशन किस बात का है। बिकॉज हार्ड क्यों लगता है, हम इतने पढ़े होते हैं, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, और हर क्वेश्चन में नए नए टॉपिक दिए होते हैं, इसलिए हमारा माइंड क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो बेटा मैं कहता हूँ सबसे पहले जो टॉपिक बार बार आ रहा है, मतलब जैसे हम कोई भी सम करते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सब में आता है, जो सब में आ रहा है। और जब सब में आए बेटा तो टेंशन किस बात का लेते हो, जब सब में सवाल आ रहा है तो टेंशन किस बात का। तो सवाल तो वही आएगा बाबू, वही सारे क्वेश्चन होंगे रिपीट, वही सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट सबके सेम रहते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो बेटा मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 2 चैप्टर कर लो बस। प्रवेश और निवेटी, अगर इक्विटी शेयर आपको नहीं करना है ठीक है, तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो। बाकी मैं दोनों बच्चों को रेकमेंड ये करता हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ है, बट एक बार 2 बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पर बहुत सारे टीचर्स होंगे जो आपको रेकमेंड करेंगे कि सर ये करो, मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज बड़ा नया कॉन्सेप्ट होता है और बच्चे नहीं सीखे होते हैं, तो वहाँ पर टफ होता है। आपने बड़ा पूरे साल जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ा है बेटा, प्लीज़ उसी चैप्टर को ही पढ़ना, ठीक है। जो नहीं आता है उसे बड़ा टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज आपको वो चीज़ें नया सीखने में टाइम लगेगा, तो प्लीज़ वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली बड़ा पार्ट 1 का चैप्टर 5 और 6 कर लो, क्योंकि दोनों में एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट है बेटा, और कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया बेटा तो मान के चलना बेटा आप बादशाह हो, किंग हो उस चैप्टर के। और सेक्शन एफ की बात करूं तो 22 नंबर का है बेटा, तो वो पार्ट 1 का चैप्टर 2 में से बड़ा एक आएगा, पार्ट 2 के चैप्टर 3 में से एक आएगा। मतलब दोनों ही हमारे क्या है, फाइनल अकाउंट है, वार्षिक हिसाब है बेटा। तो आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब बेटा जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो कैसे पास हो, सिर्फ ओनली फॉर पास होना है, ओनली फॉर पास होना है। सिर्फ जो बच्चों को पास होना है, तो उनके लिए बड़ा पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आपको 20 MCQ पढ़ना पड़ेगा। हाँ 20 MCQ आपको एकदम बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से आपको करना पड़ेगा। और 20 नंबर में से बेटा अगर आपके मान लो 15 नंबर भी आते हैं बेटा, तो बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी ध्यान से समझना। फिर सेक्शन बी 10 नंबर का होता है, इसमें से बेटा ज़्यादा नहीं, में सिर्फ 2 चैप्टर, अगर आपको 3 चैप्टर भी कर लेते हो तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वो 3 चैप्टर बेटा मैंने आपको बता दिया, वो कर लोगे तो 6 नंबर ये मान लो बेटा, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है।
उसके बाद बात करूँ बेटा, उसके बाद क्या करना है, सेक्शन सी, वो 12 नंबर का है बेटा। तो 12 में से मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर 9 नंबर मांग रहा हूँ बेटा। और डी में बेटा आप 12 में से 12 ला सकते हो। और ई सेक्शन और एफ सेक्शन अगर आपको नहीं आता है, खाली खाता बना के आते बेटा, ई में और एफ में खाली खाता बना के सिंगल एंट्री करके आते बेटा। तो 24 नंबर का ये होता है और 22 नंबर का ये सेक्शन होता है। तो अगर इसमें से दोनों मिला के करें बेटा, तो खाली कुछ मत मांगो, खाली 12 नंबर मांग लो, खाली खाता बना दो और सिंगल एंट्री दे दो बस। खाता बना के ओनली फॉर सिंगल एंट्री। हम नहीं कह रहे सवाल सीखो, खाली खाता बनाओ और सिंगल एंट्री करो, खाता बनाओ सिंगल एंट्री करो, खाता बनाओ सिंगल एंट्री करो। बस इतना अगर आप करके जाते हो बाबू, तो मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला दोगे बेटा। तो बेटा ठीक है, ये आपको पास होने का रामबाण तरीका बता रहा हूँ बेटा। तो बेटा अगर इतना करके जाते हो तो बेटा आपके 54 मार्क्स आएंगे और आप इजीली पास हो जाओगे बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे से पास होगे बेटा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ खाली इस तरीके को फॉलो करो और डेफिनेटली आप पास हो जाओगे बेटा। ठीक है, और मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप सारे चैप्टर पढ़िए। सारे चैप्टर पढ़ने के लिए कौन बोला बेटा, आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दिया, उस तरीके से आप तैयारी करो। आपको सेक्शन वाइज तैयारी करना बेटा। जब भी जो भी पढ़ो सेक्शन वाइज पढ़ो, जो भी तैयारी करो सेक्शन वाइज करो, जो भी तैयारी करो सेक्शन वाइज करो। यानी आपको जो भी सेक्शन पढ़ना है वो सेक्शन में जो जो चैप्टर्स आते हैं उस तरीके से तैयारी करोगे, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। पर जो मैं बताया हूँ वो तो करना ही करना। आपका पहले नंबर सबसे ज्यादा पकड़ किस पे होना चाहिए, सेक्शन ए बेटा। अगर एमसीक्यू 20 में से अगर 18 सही हो जाते बेटा, तो बेटा पास होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर एमसीक्यू ज्यादा गलत हुए तो पास कोई नहीं करवा सकता आपको। इसलिए एमसीक्यू एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पास करवा सकता है। फिर एमसीक्यू के बाद सेक्शन बी होता है, फिर सी और डी। ये 4 सेक्शन बेटा अगर आपने अच्छे परफॉर्म कर लिए बेटा, अच्छी मेहनत कर लिया बेटा, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। लेकिन ये 4 सेक्शन आपको बहुत कड़क तरीके से मजबूत मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी टीचर के पास पढ़ते हो या कहीं कोचिंग जाते हो या कोचिंग नहीं जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सत्यम सर वीडियो बना देंगे, उसका भी टेंशन मत लीजिएगा बेटा। या जो मैंने आईएमपी दिया वो आईएमपी पर से बेटा मैंने ऑलरेडी कोर्स की पूरा वीडियो बनाया हुआ है बेटा, आप उसे जाकर के एक बार देख लीजिए। प्ले लिस्ट पे देखो, अकाउंट के सारे चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे बेटा। और सारे चैप्टर वाइज वीडियो में जो आईएमपी क्वेश्चन दिया है उसे आप ढूंढ ढूंढ के कंप्लीट अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो मैं सेक्शन सी डी की वीडियो बनाऊंगा, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो बेटा। तो इतना मान के चलना बेटा, सत्यम सर जो कह रहे हैं उस बात को फॉलो करना और गारंटेड बेटा आपके रिजल्ट ना इंप्रूवमेंट हो तो बोलना मुझे। अब जो बच्चे बेटा जिनका टारगेट बेटा 70 से 80% का है कि भाई सर हमें इतना लाना है, तो बेटा उनका ABCD सी डी सेक्शन तक तो एकदम पक्का होना चाहिए और एफ आपको आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि सेक्शन एफ जो है बेटा वो आपको इजीली बेटा 2 ही क्वेश्चन है बेटा और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों बार फाइनल अकाउंट। सेक्शन ई में बेटा जो आपको आता है वो करो तो भी आपका काम हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया बेटा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो बेटा आपका डेफिनेटली काम तो हो ही जाएगा बेटा। ठीक है, और बेटा जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इतना अगर आप करके जाते हो बेटा आपका काम तो हो ही जाएगा, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए बेटा। और बुक में बेटा जितना भी आईएमपी क्वेश्चन दिया है बेटा, प्लीज मेरी आईएमपी क्वेश्चन जरूर 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 सोल्व करना बेटा। देख लेना बेटा आपका काम होता है कि नहीं होता, आपकी नैया पार हो जाएगी बेटा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर सत्यम सर के ऊपर भरोसा है बेटा तो डेफिनेटली आप अच्छे से निकल जाओगे बेटा। और बेटा जिन बच्चों का 100 में से 100 का टारगेट बेटा, वो प्लीज सारे चीजों को अच्छे से 1 बाय 1 करके करना है। और जो ऑप्शन में निकाल रहा हूँ वो ऑप्शन में निकाल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आप लेकिन 100 में से 100 अटेम्प्ट करना। याद रखना अकाउंट का पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज करेंगे। फिर से कह रहा हूँ अकाउंट का पेपर है, बहुत सारे सम में क्या होगा, वैल्यू चेंज करेंगे। या तो वो वैल्यू चेंज करेंगे, या तो वैल्यू को डबल करेंगे, या तो वैल्यू को आधा कर देंगे बेटा। याद रखना रहेगा क्वेश्चन पूरा टेक्स्ट बुक का ही। फिर से रहेगा, मेरा स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लो बेटा मेरा स्टेटमेंट बेटा, और आके देखना सत्यम सर ने जो बोला वही बात होगा। देखो या तो वैल्यू डिट्टो वही होगी, या तो स्टेटमेंट में क्या होगा, वैल्यू चेंज करेंगे। क्या वैल्यू चेंज करेंगे, या तो वैल्यू को डबल कर देंगे, या तो वैल्यू को आधा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन में जो भी नाम दिया होगा वो नाम चेंज कर देंगे।
और तीसरा जैसे 2012-13 लिखा होगा तो वहां पर ईयर चेंज होकर 2025-26 लिखा हुआ आएगा बेटा, इतना मान के चलना। यही अकाउंट के पेपर में एग्जैक्ट होने वाला है, मैं आज भी तुमको बता दिया हूँ, ठीक है। और कौन से नंबर पे कौन सा सवाल पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर का सवाल पूछा जाएगा, वो देखो सत्यम सर ने आपको यहाँ पर देखो सारी चीजें पहले से ही बता दिया है। तो इतना तो बड़ा भरोसा रखो कि सत्यम सर कभी भी आपको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। और जोरदार बड़ा आपका रिजल्ट आएगा, और टेंशन मत लेना, अकाउंट का पेपर भी एकदम झकास आएगा। बस स्पीड रखना बड़ा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा वैसा होगा बड़ा, तो पेपर थोड़ी सी स्पीड रखिएगा बड़ा, और पेपर देख लेना जोरदार होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और सत्यम सर जब तक है बड़ा तब तक तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वीडियो आपके लिए डेफिनेटली आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, 3 दिन तक बड़ा ऑफलाइन क्लास भी खतरनाक चलाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर भी चलाना, वहां से फ्री हुआ तुरंत मैं आपके लिए वीडियो भी शूट करूंगा बड़ा। तो बिल्कुल भी टेंशन मतलब बड़ा, आपके लिए वीडियो आएगा, मतलब आएगा, डेफिनेटली आएगा बड़ा। तो आप लोग इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बड़ा, ठीक है, क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, ठीक है। और मैंने बताया था कि मैं कभी भी लक के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे आपकी मेहनत पर विश्वास है, मुझे आपके स्ट्रेटेजी पे विश्वास है, मुझे आप पढ़ते हो ना बेटा, मुझे उस पर ट्रस्ट है कि डेफिनेटली वो पास होगा, जो पढ़ता है वो डेफिनेटली निकल जाएगा, इस बात की श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ मैडम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन वाइज सारे सम लेकर आ रहा हूँ, मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ सारे समझाने के लिए, मजा आएगा, जोरदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बड़ा, ठीक है। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट सवालों को डिटेल वाइज समझने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।